नमस्कार एंड वेलकम। मैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, सहायकाचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय सादुलशहर से। स्टूडेंट्स, आपका वेल स्वागत है हमारे इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने निदर्शन पद्धति के गुणों के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो के माध्यम से हम निदर्शन पद्धति के जो दोष हैं, जो समस्याएं आती है निदर्शन पद्धति में, उनके ऊपर चर्चा करेंगे, उनका उल्लेख करेंगे। लेकिन निवेदन आपसे रहेगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, व्यूज़ दें हमारे इस वीडियोस पे, तो हमें आसानी होगी कि हम उसमें यथासंभव जो भी परिवर्तन आपकी अपेक्षा के अनुरूप चाहते हैं वो कर पाएँ और सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो आइए हम चलते हैं निदर्शन पद्धति के दोष के बारे में अध्ययन करने के लिए। निदर्शन पद्धति के दोष, ये कहा गया कि निदर्शन पद्धति के अंदर बहुत सारी गुण होने के बावजूद कुछ दिक्कतें देखी जा सकती है। सबसे पहली जो दोष है निदर्शन पद्धति का, वो है पक्षपात की संभावना। इस पद्धति में अनुसंधानकर्ता द्वारा पक्षपात की संभावना हो सकती है। वे इकाइयों का चुनाव अपनी व्यक्तिगत मनोवृत्तियों और स्वार्थ के आधार पर कर सकता है, तो उसकी व्यक्तिगत मनोवृत्तियाँ और स्वार्थ उसमें शामिल हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो निष्कर्ष होते हैं वो सटीक नहीं होते हैं, विश्वसनीय नहीं होते हैं, प्रमाणिक नहीं होते हैं। दूसरा दोष इसका कहा गया प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन के चुनाव में कठिनाई। ये कहा गया कि कई बार क्षेत्र की इकाइयों में विविधता अधिक होने पर या अनुसंधान विषय के जटिल होने पर प्रतिनिधित्वपूर्ण इकाइयों का चुनाव नहीं हो पाता है। ऐसी इकाइयों से संबंधित भिन्नताएं समग्र के संबंध में प्रमाणिक और विश्वसनीय जानकारी नहीं दे पाती है, अर्थात जो समग्र का उचित प्रतिनिधित्व नहीं कर पाती हैं। तो संगणना पद्धति की तुलना में ये समस्या निदर्शन पद्धति में देखी जा सकती है। निदर्शन पद्धति का प्रयोग करने के लिए ये कहा गया कि विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि निदर्शन की जो पद्धति है वो एक तकनीकी प्रक्रिया पर आधारित है। साधारण ज्ञान वाला व्यक्ति एक अच्छे निदर्शन का चुनाव नहीं कर सकता है। इसके लिए प्रशिक्षित, अनुभवी और दक्ष व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। अतः निदर्शन में विशेष ज्ञान की आवश्यकता होने के कारण सामान्य व्यक्ति द्वारा ये पद्धति प्रयोग करने के लिए उपयुक्त नहीं होती है, और ऐसी स्थिति में जो इकाइयाँ चुनी जाती है वो से जो प्राप्त निष्कर्ष हैं वो सटीक नहीं मिलते हैं। एक इसमें दोष निदर्शन का ये कहा जाता है कि निदर्शन पर बने रहने की कठिनाई होती है। निदर्शन में कहा गया कि कम इकाइयों का चयन किया जाता है जिनसे परिणाम निकाले जाते हैं। जब चयनित इकाइयों का अध्ययन किया जाए तो ये परिणाम विश्वसनीय प्राप्त होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि क्षेत्र में बड़े होने पर चुनी गई जो इकाइयां हैं उनसे संपर्क स्थापित करने में कठिनाई आ जाती है, और उसके स्थान पर ये कहा गया कि दूसरी इकाइयां चुन ली जाती है और मूल निदर्शन से हट जाता है अध्ययनकर्ता। ऐसी स्थिति में जो अध्ययन है वो पक्षपातपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो वास्तव में संयोग से इकाइयाँ चुनी जानी चाहिए थी उनके स्थान पर अन्य इकाइयों के अध्ययन को ही प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो ये जो अध्ययन है वो ये कहा गया कि पक्षपातपूर्ण हो जाता है। और निदर्शन की असंभावना होती है कई स्थितियों के अंदर। वे स्थितियाँ कौन सी हैं? ये एक दोष है निदर्शन का कि जिनमें निदर्शन का प्रयोग संभव नहीं हो सकता है। जब समग्र बहुत छोटा हो, जिसमें से इकाइयाँ चुनी ही ना जा सके, 2-3 इकाइयाँ ही हों, तो उसमें से कितनी इकाइयाँ चुनी जाएंगी जो समग्र का प्रतिनिधित्व करेंगी, या उसकी अधिकांश इकाइयों में विविधता हो, या जब हमें 100% परिशुद्ध परिणाम प्राप्त करने हों तो निदर्शन का प्रयोग करना संभव नहीं हो पाता है।
तो इन दोषों के उपरांत भी ये कहा गया कि निदर्शन का चुनाव यदि उचित तरीके से किया जाता है तो कम इकाइयों के आधार पर ही सर्वेक्षण का कार्य वो पूर्ण किया जा सकता है और पर्याप्त और विश्वसनीय जानकारी है वो प्राप्त की जा सकती है। कुछ सावधानियां रख करके हम ये कहा गया जो संभावित निदर्शन है, देव निदर्शन आदि पद्धति उनका प्रयोग करके इन दोषों को दूर कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में उसके आधार पर निकाला गया जो अध्ययन है, किया गया अध्ययन है, निकाले गए जो निष्कर्ष है वो ज़्यादा सटीक होते हैं। तो इस प्रकार से ये निदर्शन के दोष कुछ हमें देख सकते हैं। धन्यवाद।